एसएमएस वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय सतत विकास के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा है। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डीएस चौहान ने कहा कि प्राचीन सनातन वैदिक परंपरा सदैव से पर्यावरणीय व्यवस्था के अनुकूल ज्ञान के संप्रेषण पर केंद्रित रही है। उद्घाटन सत्र का संचालन डॉक्टर अभय सिंह चौहान ने किया। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के पहले दिन 3 अलग अलग तकनीकी सत्रों का आयोजन भी हुआ, जिसमें देश विदेश से आए लगभग 200 प्रतिभागियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किया। इस अवसर पर एसएमएस वाराणसी के अधिशासी सचिव डॉक्टर एमपी सिंह, कुल सचिव श्री संजय गुप्ता, कॉन्फ्रेंस के समन्वयक प्रोफेसर अविनाश चंद्र सुपकर, प्रोफेसर संदीप सिंह, प्रोफेसर राजकुमार सिंह सहित समस्त अध्यापक और कर्मचारी गण उपस्थित रहे। This is Professor P.N. Jha, Director, School of Management Sciences, Varanasi, and the Program Director of this 2-day international conference, which subject is the Indian knowledge systems for sustainable well-being. सर, बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार यहाँ हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तो बात करें तो छात्रों को कितना फायदा होगा और किस किस विद्वान आए हैं, किस किस क्षेत्रों से? जहाँ तक फायदे की बात है तो आप ये सभी हम जानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, जिसको इंडियन नॉलेज सिस्टम्स कहते हैं अंग्रेजी में, वो अकूत ज्ञान का क्षेत्र है। कोई ऐसा विधा, कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं है जो उसमें अंतर्निहित नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि असली जो वो ज्ञान क्षेत्र है वो ज़्यादातर संस्कृत में स्टोर्ड है। वो जो स्टोरेज है वो संस्कृत भाषा में है, या कुछ तमिल में भी है, पुरानी जो भी भाषाएं हैं, क्योंकि संस्कृत सबसे बड़ा भाषा है, सबसे पहला भाषा है विश्व का। तो संस्कृत जब तक छात्र को सीखने के लिए एक इंक्लिनेशन नहीं होगा, उनको उस तरफ उनका एक मन नहीं जाएगा कि हम सीखें, तो उसकी चाबी नहीं मिल सकती है। तो ये एक अटेम्प्ट है उन लोगों का कि इस कॉन्फ्रेंस के चलते जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे नए जनरेशन के लोग हैं, उनको हम इस तरफ खींचें। ये अद्भुत चीज़ है, यहाँ हर चीज़ मिलेगा। जिस तरह का प्रश्न आपके दिमाग में आज आया है या कल आएगा या परसों आएगा, उस सब का उत्तर इसमें निहित है। तो उसको पाने के लिए आपको संस्कृत सीखना होगा, और आप सीखिए, क्योंकि संस्कृत भाषा का बड़ा ही महत्व है। संस्कृत, अगर ये जो नासा है वही काफ़ी काम कर रहा है अमेरिका का, और एक अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसके हिसाब से ये जो संस्कृत भाषा है इसमें सबसे ज़्यादा शब्द इसी में है, इसी भाषा में। इसकी वोकेबुलरी में 10,278.5 करोड़ वर्ड है। एक हाथी के लिए 100 से ज़्यादा वर्ड है, समझ सकते हैं आप। और दूसरा है कि एक सिंटैक्टिक जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है। मान लीजिए आप बोलते हैं ना कि मैं स्कूल जाऊंगा, इसको उल्टा तो नहीं बोल सकते हैं, है सुविधा। जैसे भी आप उसको उल्टा पुल्टा कहेंगे उसका अर्थ एक ही हो, ठीक है। जैसे अहम विद्यालयम गच्छामि, विद्यालयम अहम गच्छामि, गच्छाम्यहम विद्यालयम, ठीक है। ये सबका एक ही अर्थ है, और शब्द मात्र 3 खर्च हुआ है। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूं, 4 शब्द है ना। अंग्रेजी में बोलेगा तो 4 लगेगा। तो ये एक इकोनॉमी, जो कहते हैं हम लोग आज इकोनॉमी ऑफ स्केल पढ़ाते हैं मैनेजमेंट में, तो ये इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़ी चीज है। और सिंटैक्टिक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत बड़ी चीज है, जो संस्कृत में है। लोग कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं, 1 मिनट, कि संस्कृत जो बोलेगा उसमें जो हमारे टंग है उसकी हर एक मांसपेशी का यूज होता है, समझ गए। वही एक भाषा है, और इसको अगर आप बोलते रहेंगे तो आप बहुत सारे बीमारियों से दूर रहेंगे, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल एक्टिव रहेगा हमेशा। हाँ सर, वन माय क्वेश्चन सर, ये सब्जेक्ट से विपरीत जाकर के है सर। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो स्टूडेंट्स और छात्र जो हैं सर, उनके बीच में परस्पर एक प्रतिद्वंद है
एडमिनिस्ट्रेशन जॉब और स्टार्टअप जॉब। सर स्टार्टअप्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन जॉब इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो आज के विद्यार्थी सोच रहे हैं कि क्या उनके लिए अच्छा पड़ेगा। सर प्रशासनिक जो जॉब है, सेवाएं हैं, वो देखना ज़्यादा है कि स्टार्टअप में कोई अपना बिजनेस है। सर देखिए स्टार्टअप बिटवीन व्हाट इज अबाउट स्टार्टअप जो है जी सर, वो तो एक इंटरप्रेन्योरशिप के वो रास्ता है, ये एब्सोल्युटली ठीक है। तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में उसका भी खजाना निहित है, जी सर। समझ गए। हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, दुर्गा सप्तशती का नाम सुने होंगे जी आप। एब्सोल्युटली सर। उसमें जो 11वां चैप्टर है उसमें 64 स्किल का चर्चा है। तो उसको पढ़िएगा तभी तो उस स्किल के बारे में आप जान पाएंगे और तभी उस पर कुछ स्टार्टअप भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुख्य मुद्दा ये है, आज एनईपी भी जो हमारा अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है, वो भी इसको बड़ा बढ़ावा दे रहा है भारतीय ज्ञान परंपरा को, और इसीलिए कि स्टूडेंट्स संस्कृत सीखकर उस ओर अग्रसित हो सकें और वो ज्ञान लेने की चाबी पा सकें। सर हाँ सर, ये बात कह जो क्या अपने कॉलेज में भी कोई ऐसा कोर्स आप भविष्य में शुरू करेंगे या चला रहे हैं जो संस्कृत को बेस होगा, जो लोग कोई भी चाहे तो संस्कृत आके पढ़ेगा, संस्कृत पढ़ना जाने? नहीं, वो करना ही पड़ेगा। एनईपी के हिसाब से ये बाध्यता होगी, हमारी ही नहीं, सभी शिक्षण संस्थाओं की। ये जो लैंग्वेज है उसको सीखना, भारतीय जो ये लैंग्वेजेस हैं उसको एक ही है कि हम उस तरफ पहुंच सकें, उस ज्ञान के क्षेत्र तक हम पहुंच सकें। अपने कॉलेज में भी इस तरह की आप पढ़ाई शुरू करेंगे? हाँ, एकदम करेंगे। संस्कृत पढ़ाया जाए लोग? हाँ। थैंक यू सर। सामान्य जनमानस के बीच में ऐसी बातें आ रही हैं कि वर्तमान के जो स्टूडेंट्स हैं, इट्स ए इनटॉलरेंस, असहनशील होते जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं सर आप इस पर? सर ये सब ज्ञान के अभाव से ही होता है। ये सब जो दोष है, मानसिक या शारीरिक विकृति जो है, ये ज्ञान के दोष से ही है। और जब आगे कोई अच्छा मंजिल नहीं दिखाई पड़ता है, अच्छा प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता है, तो आदमी भटकने लगता है। तो ज्ञान अगर समुचित उसको सही ज्ञान मिलेगा, जिस विधा से, जिस क्षेत्र से, जिस सोर्स से, तो फिर ये सारी दुविधाएं उसकी दूर हो जाएंगी। ये कोई लॉन्ग लिविंग चीज नहीं है, इसका कोई बहुत बड़ा लास्टिंग नहीं है इसका। थैंक यू। आप सभी का SMS वाराणसी के प्रांगण में स्वागत करता हूँ। सर किस प्रकार का सेमिनार हो रहा है? सर आज हमारे SMS के प्रांगण में हमारी 10वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी इंडियन नॉलेज सिस्टम्स फॉर सस्टेनेबल वेलबीइंग 4 और 5 मार्च 2 दिन के लिए आयोजित की गई है। हिंदी में अगर हम इसे कहें तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा सतत विकास हेतु नामित एक संगोष्ठी है, जिसमें भारत के हर प्रदेश से रिसर्च स्कॉलर्स, एकेडमिक्स से पार्टिसिपेंट्स आज आए हुए हैं। राइट, हमारे मुख्य अतिथि आज के प्रोफेसर DS चौहान, फॉर्मर वाइस चांसलर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं। उनके अलावा हमारे पास बहुत ही रिनाउंड प्रोफेसर राणा PV सिंह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर विनय चंद्र BK जो कि इंडियन नॉलेज सिस्टम चाणक्य यूनिवर्सिटी बेंगलुरु से हैं, बनारस के जो बिशप राइट रेवरेंड यूजीन जोसेफ वो भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं, एवं श्री बद्रीनारायण जी जो कि GB पंत सोशल साइंसेस इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से हैं, वो भी आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में। सर सभी पंथ और सभी विभिन्न व्यवसाय से भी फैकल्टी से लोग, तो छात्रों को कितनी फ़ायदा होगी इन तरह के विद्वान लोग और अपनी बात करें? देखिए, अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो इस वक्त की जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, तो भारत सरकार ने भारतीय ज्ञान परंपरा या उसको इंडियन नॉलेज सिस्टम या IKS को अगर आप देखें तो काफ़ी उस पर जोर दिया गया है कि आजकल के हमारे जो छात्र नौजवान हैं उनको हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा का इस्तेमाल आज के सामाजिक, व्यावसायिक एवं दार्शनिक जीवन में किस तरीके से कर सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ 2 दिन इसी पर डेलिब्रेशन और फोकस करें। थैंक यू।